मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर 19 जो कि आपकी 4 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने शेडो के बारे में पढ़ा था, थोड़ा लाइट्स के बारे में पढ़ा था। आज मेनली रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का वापस आना। तो जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और बाउंस बैक यानी कि वापस हो जाती है। जैसे आपने देखा ना, अगर आप बॉल से खेलते हो, है ना, जब आप बॉल से खेलते हो और बॉल को आप दीवार पे मारते हो तो क्या होता है, वो दीवार पे जाके टकराती है और बाउंस मतलब वापस आ जाती है वो आपके पास। तो सेम वही लाइट का है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वो वापस आ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जो आप खुद से ही परफॉर्म करेंगे। बहुत ही इजी है ये, तो इसमें मैं कुछ ऐसा बताऊंगी नहीं, पर फिर भी चलिए, आपको क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी के लिए आपको प्लेन मिरर के आगे खड़ा हो जाना है ना। आप तैयार होते हो ना, रेडी होते हो स्कूल जाने के लिए, तो आप मिरर के आगे खड़े होते हो। तो मिरर के आगे खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इज़ द इमेज ऑफ योर्स द सेम साइज एज यू आर। जैसे आप हैं, क्या वैसी ही इमेज आपकी, उतनी इमेज आपकी, उस साइज़ की इमेज ही आपकी मिरर में दिखती है? मेरे ख्याल से तो यस होना चाहिए। और आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे, खुद से आंसर लिखेंगे। फिर है सेकेंड, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। अगर आप लेफ्ट हैंड, आप देखना, आप अगर अपने उल्टे हाथ को ऊपर, मतलब लेफ्ट हैंड को ऊपर करते हो, तो मिरर में आपको क्या लगता है, मिरर में क्या यही नज़र आता है कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है या राइट हैंड उठ रहा है? क्या नज़र आता है? ठीक है, तो क्या लिखता है? मेरे हिसाब से तो दिखता है कि राइट की जगह हमें लेफ्ट, मतलब लेफ्ट उठाते हैं तो हमें राइट हैंड नज़र आता है, राइट उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड नज़र आता है। आप पर ये एक्टिविटी आप खुद से करके देखेंगे तो आंसर्स लिखेंगे। बस मैं बता रही हूँ आपको ऐसे। नाउ वॉक 2 स्टेप बैकवर्ड, व्हाट हैपन टू योर इमेज। अगर आप आगे पीछे होते हैं तो आपकी इमेज में क्या होता है, क्या होता है आपकी इमेज में? तो जो आपकी इमेज है वो भी आपकी मूव करेगी। ठीक है, इमेज विल ऑल्सो मूव, है ना। जैसे जैसे आप आगे पीछे करेंगे तो आपकी इमेज भी आगे पीछे होती आएगी। ठीक है, अब लुक एट दिस एक्टिविटी नाउ। इस एक्टिविटी को देखिए। वैन महेश स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो मिरर के आगे खड़ा है। ही कैन सी द फिगर विच रिसेंबल हिम, हिज कॉल्ड इमेज। यानी कि उसके जैसी जो दिख रहा था, इमेज दिख रही थी, जो भी फिगर या पिक्चर दिख रही थी उसको इमेज कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा दिखना वो इमेज कहलाती है। वैन लाइट फॉल्स ऑन महेश फ्रॉम ए लाइट सोर्स, यानी कि कहीं से लाइट, यानी कि ट्यूब लाइट से, बल्ब से, कोई भी लाइट है वो उसके ऊपर पड़ी है, महेश के ऊपर। दीज लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड अगेन, रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई, दस फॉर्मिंग एन इमेज, उसने इमेज फॉर्म कर दी। वैन दीज रिफ्लेक्टेड रेज एंटर महेश आइज, ही कैन सी हिज इमेज। यानी कि हम किसी भी इमेज को कब देख पाते हैं? जब लाइट जो होती है, लाइट की रेज जो होती है वो हमारे आंखों में एंटर करते हैं, तभी हम किसी इमेज को देख पाते हैं। सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व सम कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने इस एक्टिविटी से समझे हैं, या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं बेटा। फर्स्ट है, द इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मतलब आपने लेफ्ट हैंड ऊपर किया तो आपको लगेगा राइट हैंड ऊपर है। थर्ड है, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एट दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर। यानी कि आप शीशे के से जितनी आगे, जितनी दूर खड़े हैं, आपकी इमेज भी मिरर में उतनी ही पीछे, उतनी ही दूर नजर आएगी। When you walk backward while standing in front of mirror, your image will also move backward। यानी कि आप शीशे से जब पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी इमेज भी क्या होगी, बैकवर्ड होगी। और जब आप सच इमेज विच अपियर्स टू बी रियल बट इज नॉट, ये हमें रियल नजर आती है पर रियल नहीं होती है। अब देखिए एक्टिविटी है ये एक और, राइट द लेटर ABCD, जेड तक आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं ऑन द पेपर एंड फेस द पेपर टूवर्ड्स ए प्लेन मिरर। यानी कि ए लिखा आपने पेपर पे और उसको आप मिरर में दिखाइए, तो उसकी शेप कैसी नज़र आएगी? ए की तो ऐसी ही नज़र आएगी। फिर आप बी लिखिए, बी की मिरर में शायद ऐसी नज़र आएगी, है ना। तो आपको ऐसे जेड तक करना, तो ये तो आप खुद ही करेंगे। सेकेंड है, रीड द फॉलोइंग वर्ड रिटन ऑन दिस व्हीकल। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए,
आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ। जब आप ये वर्कशीट लेके बैठे होंगे और इस वर्कशीट पे जिस टाइम अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप इस फ़ोन को, जिस भी फ़ोन से आप देख रहे हैं, आप इसको लेके जाएंगे मिरर के आगे, तो आपको ये सीधा दिख जाएगा। तो ये है बेटा एम्बुलेंस, ठीक है। तो मैं इसकी स्पेलिंग भी नहीं बताऊँगी, ये भी आप खुद ही करेंगे, ठीक है, एम्बुलेंस की स्पेलिंग। चलिए क्वेश्चंस कर देते हैं। ये एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है, दोनों खुद से कीजिएगा, या फिर आप इसको एक प्लेन पेपर पर रख के मिरर के आगे रखिए तो आपको पता चल जाएगा। एम्बुलेंस ये तो आप देखिए AMBULANCE स्पेलिंग है ये आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है what is the ratio of the size of the image to the size of the object formed by a plane mirror। तो ये तो सेम हो जाएगा, तो इसका सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। सेकंड रेशियो तो सेम रहेगा। थर्ड कैन वी सी आर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन ए मिरर, राइट देयर नेम। अच्छा, हमारा जो रिफ्लेक्शन है क्या वो सिर्फ मिरर में दिखता है? मिरर के अलावा भी ऐसा होता है कि हमें अपने जैसी इमेज नज़र आती है बेटा? प्लेन प्लेन उस पे प्लेन सरफेस पे, ठीक है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी, चिकनी सरफेस होगी, जैसे स्टील हो गया है ना, स्टील बिल्कुल प्लेन होती है, आप उसमें देखेंगे तो आपको अपनी इमेज नज़र आएगी। और वाटर में भी नज़र आती है, ठीक है। और प्लेन सरफेस का मतलब पॉलिश्ड सरफेस। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, वो आप खुद से सोच के लिखिएगा कि हमें मिरर के अलावा और कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि हमें अपनी इमेज नज़र आती है। मैंने 3 बता दिए, आप इसके अलावा भी कुछ और भी सोच सकते हैं। फोर्थ है राइट योर नेम ऑन ए पेपर एंड कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन योर नोटबुक। देखिए, जैसे कि आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रानी, RANI, आप लिखेंगे इसको प्लेन पेपर पे, फिर आप इसको मिरर में दिखाएंगे। जब आप मिरर में दिखाएंगे तो इसकी उल्टा दिखेगा, ये R ऐसे दिखेगा, A तो यही दिखेगा शायद, और N भी ऐसे ही दिखेगा, और I। तो आप अपने नाम का, फिर आपको ये जो है ना इन्वर्ट, जो आपको मिरर में नज़र आ रहा है, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट